जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। सभी लोग को सादर प्रणाम। हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? और आप सभी लोग का जो है श्री राम कथा मानस मंजरी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आइए, हम लोग जो है विलम्ब हो गए हैं थोड़ा सा, तो इस कथा में जो है जो लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं उन सभी से आग्रह है कि सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और शेयर करना तो जो है अनिवार्य है आप सभी को, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चनुत्तं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीसीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दाचार्यमध्यमाम् श्रीअस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। लोकायभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अवधि नगरिया राम की बसी सारजूतीर अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए प्रभु राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री रामचरितमानस ग्रंथ से कथा करऊं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूं आवहु पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गहूं आवहु पवन कुमार। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए तत्पश्चात माँ जानकी सहित श्री रघुनाथ चारों भ्राता सहित जो है सबको प्रणाम निवेदित करते हुए तत्पश्चात पावन धाम अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हुए और अयोध्यापुरी के जो है प्रहरेदार भगवान अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए श्री राम कथा मानस मंजरी में आप सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम निवेदित करते हुए इस राम कथा मानस मंजरी में आप सभी का स्वागत है आज पुनः फिर से। आइए हम लोग जो है आगे की कथा को श्रवण करें। कल जो है वाल्मीकि जी महाराज द्वारा भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, और वाल्मीकि जी भगवान ने बताया प्रभु हर व्यापक सर्वत्र समाना, आप सभी जगह जो है विद्यमान हैं। आप ऐसी कौन सी जगह बताइए जहां आप विद्यमान ना हो। फिर बाबा ने अनेक प्रकार की जगह बताई है।
जो मनुष्य भगवान के हृदय में प्रेम करता हो, जो नित्य निरंतर सत्य वादन करता हो, नित्य निरंतर जो है कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो। वाल्मीकि जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, आप उन सभी के हृदय में निवास करें श्री रघुनाथ जी। इस प्रकार बाबा लिखते हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिए सहित दो भ्रात। और कहते हैं भगवान जिनके स्वामी सखा माता पिता और गुरु सब कुछ आप ही हो, उनके मन रूपी मंदिर में आप श्री सीताराम अनुज सहित जो है आप विश्राम कीजिए प्रभु। इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं, अवगुण तज सब गुण के गुण गाई, विप्र धेनु हित संकट सहाई। जो अवगुणों को छोड़कर सब गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर हो भगवान। इस प्रकार जो है वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जो गुणों का आपका और दोषों को अपना समझता है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से जो है आप ही आपका ही भरोसा है, जिसे और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप श्री सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम रहाई उरलाई, और तेहि के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण करे, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में नित्य निरंतर निवास करिए। सरग नरग अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरई धनवाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम कर्म ते के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहां जहां तहां जो है सब जगह केवल धनुष बाण धारण की आपको ही देखता हो। और जो कर्म से मन से वचन से आपका दास हो, हे श्री सीताराम जी आपसे निवेदन करता हूं आप उसके हृदय में डेरा डाल लीजिए। राम करम ते के उर डेरा। जो भगवान के प्रति सच्ची भाव से भक्ति से श्रद्धा रखता हो, आप उसके हृदय में निवास करिए। जाहि न चाहव कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। इस प्रकार जो है वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए हैं। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बड़े अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान आपको बतलाता हूँ, आपको रहना कहाँ उचित होगा। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहग विहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहां जो है हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है, जहां नित्य निरंतर जो है पक्षियां विहार करते हैं, हाथियां आपस में खेलती रहती हैं, सिंह आपस में जो है गर्जना करते रहते हैं, सब स्थूल भाव से रहा करते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी,
अति प्रिय निज तप बल यानी सुरसर धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक ढाकिनी। और बाबा कहते हैं वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वहां गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है और सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए मानो डाकिनी डाइन के रूप में है, सभी पापों को का नष्ट मिटाने वाली है। आत्रियादि मुनि वर बस बहु बसही और करही जोग जप तन कसही चलहु सफल श्रम सब कर करहूं राम देहु गवरहूं गिरिवरहूं। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां नित्य निरंतर निवास किया करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं, साधना करते हुए रहते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए आप और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं चित्रकूट महिमा मित कहिय महामुनि गाय आय नहाय सरित वर सिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का बखान किया है। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया है। रघुबर कहु लखन भल घाटू करहु कतहु यब ठार ठाटू लखन दीख पयऊ उतर करारा चहु दिश फिरव धनुष जिघनारा। और बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा है बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के जो है ऊंचे किनारे को देखा है और कहा है कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना सकल कलुष कल साउ जनाना चित्रकूट जन यचल अहेरी चुकई न घात मार मुठ बेरी। मंदाकिनी नदी उस धनुष के पतंचा डोरी की तरह है और सम दम दान बाण है और कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानव यचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया है। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया है। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान जो है थवई बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर के चले हैं। कोल की रात बीस सब आए रचिय परन सदन सुहाए बरन न जान मंजु दुईशाला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता ने कोल भीलों के वेश में आए हैं। उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए हैं। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई है जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, एक बड़ी है और एक सुंदर छोटी सी है और दूसरी अत्यंत दिव्य लग रही है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास और पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए ते काला राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिगपाल चित्रकूट में आए हैं और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया है। देवता नेत्रों का लाभ पाकर अति आनंदित हुए हैं। बरस सुमन का देव समाजु नाथ सनाथ भय हम आजू कर विनती दुख
दुषा सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा देवता लोग कर रहे हैं और कहते हैं, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम शनाथ हो गए हैं। अभी तक मानो हम लोग अनाथ थे, और जब श्री राम जी का दर्शन पा गए सारे देवता ने, तो अपने आप को शनाथ कहने लगे हैं। और फिर भगवान से विनती करके उन्होंने कहा है, अपने दुषा और दुख को सुनाया है, दुषा दुख को सुनाए हैं। दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर सभी अपने अपने स्थानों को चले हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि वहां पर जो है भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया है। मुनिगण राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे श्री सीताराम जी के जो है लक्ष्मण जी के छवि को देखते रहते हैं और अपने सारे साधनों का जो है सफल समझते हैं। सारे संत जो है जथा जोग सन्मान प्रभु विदा कीन मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके जो है मुनि मंडली को विदा किया है। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जोग जप तप कर रहे हैं। यह श्री राम जी की आगमन का समाचार जब कुल भीलों ने पाया है तो ऐसे हर्षित हुए हैं मानो नवो निधियां वहां पर विराजमान हो गई हों, उनके घर ही पर स्वयं आ गई हो नवो निधियां। वे दोनों कंद मूल फल भर भर कर चले हैं, मानो दरिद्र सोना लूटने के लिए चले हों। 3 माह जिन देखे दो भ्राता, यपर तिनहि पूछो मब जाता, कात सुनत रघुवीर निकाई। प्रभु विलोक आया आए सभी ने देखे रघुराई। और उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को कहते सुनते सब प्रकार जो श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करई जुहार भेंट धरि आगे, प्रभु विलोक अति अनुरागे। चित्र लिखे जनो जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जलवाड़े। भेंट आगे रख कर वे लोग जुहार करते हैं भगवान से, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ जो है प्रभु को देखते हैं। वह सब जो है भगवान को देख कर ध्यान मग्न हो जाते हैं और वही मानो चित्र लिखे से खड़े हो गए, जैसे चित्र बना कर जो है खड़ा कर दिया जाए, उसी प्रकार सब ध्यान मग्न हो गए हैं भगवान को देखते। उनके शरीर पुलकित हैं, नेत्रों में नित्य निरंतर प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। सोचो वो लोग कितने धन्य के रहे होंगे, वो कीर कोल भील जो है धन्य के रहे होंगे जिसने प्रभु श्री राम जी का साक्षात दर्शन पाया है। वो वन उपवन वो पशु पक्षी वो धन्य के रहे होंगे जो भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। राम स्नेह मगन सब जाने, कई प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहाई कर जोरी। श्री राम जी ने उन सब को प्रेम में मग्न जाना है और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया है। और बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको जोहार करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं और वचन कहते हैं क्या, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे नाथ, हम सब प्रकार से आपके चरणों का दर्शन पाकर सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और अन्य पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु भी धन्य हैं, जिसने आपको देखकर अपने जन्म को सफल बना लिए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भर नयन तुम्हारा, कीन बास बल ठाव विचारी। यहाँ सकल तो रहा
सुखारी। हम सब अपने परिवार सहित धन्य हैं प्रभु, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। हे प्रभु, यहाँ सभी ऋतुओं में जो है आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब से उकाई। और सारे लोग कह रहे हैं, सारे कुल भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब प्रकार से आपकी जो है सेवा करेंगे। हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपको जो है रखेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह जो हैं, जो अनेक जगह पहाड़ों में दर्रे दर्रे फटे हुए हैं, सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। हम वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने, याद, जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच नहीं कीजिएगा। जो संपूर्ण जगत को देखते हैं वह कुल भी आज भगवान से अनुराग के जो है साथ कह रहे हैं, भगवान आप हमारे साथ चलिएगा, हम आपको सुंदर सुंदर जगह के दर्शन कराएंगे। वेद वचन मुनि मन याग अगम, ते प्रभु करुणा आयन, बचन किरातन ते सुनत, जिम पितु बालक बयन। और भगवान कहते हैं, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को अगम है, भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन को अत्यंत प्रेम भाव से सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? जैसे एक पिता अपने पुत्र को सलाह देता है, उस प्रकार जो है उन भीलों की बात भगवान श्री रामचंद्र जी शिरोधार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा, राम सकल बन चर तब तोषे, कई मृदु बचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जो भगवान को जानता हो, भगवान को चाहता हो, वही जान ले। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम में पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में जो है विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया है। कोल भीलों को भगवान जो है संतुष्ट किए हैं। विदा किए सिरनाए सिधाए, प्रभुगण कहत सुनत घर आए, यह विदिशिए समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको जो है विदा किए, उन कोल भीलों को सिर नवा कर, और वह सब जो है भगवान को सिर नवा कर चले हैं। प्रभु के गुण कहते सुनते अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री सीता जी समेत वन में जो है निवास करने लगे। और बाबा कहते हैं, जब बती आए रहे रघुनायक, तब तिय भयउ बनो मंगलदायक। फूलहि फलहि विपिट विधि नाना, मंजु बल तबर बेल बितान, सुर तर सरिस सुभाय सुहाए, मनो विबुध बन परिहर आए। कुंजत मंज तुर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहाय सुख देनी। जब ते आए रहे रघुनायक, जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रह रहे हैं, तब से वन जो है मानो सब मंगलों का दायक हो गया हो। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते फूलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों की मंडप जो है तने वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर लग रहे हैं। मानो वे देवता वन में नंद वन को जो है छोड़ कर आए हों। भौरों की पंक्तियां ही सुंदर गुंजार कर रही हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। नील कंठ कल कंठ सुख, चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि सब पक्षी जो है कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। के हरे कपि कोल कुरंगा, विगत बेर विचरई सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, हूँ मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर को छोड़कर एक साथ साथ विचरण कर रहे हैं।
शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लग जग माही, देख राम बन शकल सिहाही, सुर सर सरसय दिन कर कन्या, मैं कल सुता गोदावरी धन्य। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देख कर सिहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य हैं। पूर्णमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और उनको नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयांचल, अस्तांचल, कैलाश, मदरांचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के लिए स्थान है, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी जो है चित्रकूट यश गाते हैं। जितने पर्वत हैं सब आज जो है चित्रकूट की महिमा गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग ब्रिग बेल बिटप तन से जात, पुण्य पुंज सब धन्य यश कहां देव दिन रात। चित्रकूट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तृण अंकुरादि सभी जातियां पुण्य की राशियां धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवीर विलोकी, पाय जन्म फल हुए विशोकी, अपर चरण रजय चर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर सब शोक रहित हो जाते हैं, और अचर पर्वत भूमि वृक्ष भूमि नदी आदि जो है भगवान के चरण रज स्पर्श पाकर सुखी होते हैं, और ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक सुंदर मंगलमय अत्यंत पवित्र, और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला उसकी महिमा किस प्रकार गाई जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आकर रहे हैं उस वन में। उस वन की जैसी शोभा, परम शोभा जो है, जो हजारों मुख वाले लाख शेष जी हो तो भी नहीं कह सकते हैं। सो मय बरन कहो विधि के, डाबर कमठ की मंदर ले, सेवह लखन करम मन बानी, जाय नसील स्नेह बकानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं कि कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, और उनके शील स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा कहते हैं, छिन छिन लखी सिय राम पद जान, आप पर नेऊ, करत न सपने लखन चित बंधु मातु पित गेऊ। क्षण क्षण भर जो है श्री सीता जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर स्नेह जानकर श्री लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। इस प्रकार जो है बाबा कहते हैं, राम संग सिय रहत सुखारी, पुर जन परिजन गृह सुरति विसारे, छिन छिन पय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनोह चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ श्री सीता जी अयोध्यापुरी में कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण भर जो है पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहते हैं। जानकी मैया मानो चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर सुखी रहती है। स्वामी प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर श्री सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं, जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त रहता है। इससे उनको 1000 यवद की समान प्रिय लगता है। वह जो है बन इस प्रकार सुशोभित लगे, परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनित्य मुनिवर, असन अमीय सब कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है। जानकी मैया को मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती हैं,
और मुनि जो श्रेष्ठ मुनि लोग हैं वे स्वयं महाराज दशरथ के जरा ससुर जी की तरह लग रहे हैं। कंदमूल फल को आहार उनके अमृत के समान जो है लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई मयन शयन सब समय सुखदाई लोक मोहि विलोकत जासु त्यह की मोह सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदरी साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों काम देवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं क्या। बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी का आचमरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलासों से तिनके के समान त्याग देते हैं, और उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। सिए लखन जय विधि सुख लाए सोई रघुनाथ करें सोई कहाई, और कहाई पुरातन कथा कहानी सुनई लखन सी अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां जो है श्रवण कराते हैं, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मान कर जो है श्रवण करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की याद करते हैं तब वे उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं भगवान, और श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य की समान ही चेष्टा करती हो। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुन सुख लहाई लखन यश। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप और रकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा को देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। राम लखन सीता सहित सोवत परन निकेत अजिम वासो बस अमरपुर सचिय जयंत समेत। लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल कर रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोल को जो है इधर उधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी श्री राम जी जो है अथवा लक्ष्मण जी श्री सीता जी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, ऐसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की किया करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी खग मृग सुर तापस हितकारी। और बाबा कहते हैं पशु पक्षी देवता तपस्वियों ने हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या आए हैं उस कथा को कहता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनो। फिर निषाद प्रभु पहुँचाई सचिव सहित रथ देख सियाई मंत्री विकल विलोक निषादु कहीं न जाए अस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर जो है निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा है। मंत्री जी को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वहां कहा नहीं जाता है। राम राम सिय लखन पुकारी पर्यवधर नितल व्याकुल भारी। देख दखिन दिशहाय ही नाही जन बिन पंख विहय कुलाई। निषाद को अकेले आया देख कर श्री सुमंत्र जी महाराज हाय राम कह करके जो है भूमि तल पर गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण जी को पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर महाराज गिरते हैं। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं
इस प्रकार जो है उनको देखते हुए निषाद जी महाराज कहते हैं, घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे उधर ही मुंह करके जो है हिनाते हुए हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पिए जल, मोचहि लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहार। और वे सब घोड़े ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल नित्य निरंतर बह रहा है। जो श्री रामचंद्र जी के वियोग में जो है अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं आए निषाद जी राज के साथ। घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद व्याकुल हो गए हैं और कहते हैं, बाबा धर धीरज तब कहाँ निषादु, अब सुमंत्र परिहर विषादु, और तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरम धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धर कर निषाद राज कहा है, हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, आप महान पंडित हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कहीं कहीं मृदुवानी, रथ बैठारे बरव सियानी, शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुवर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कर निषाद राज जी महाराज ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बिठाया है, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते हैं। सुमंत्र जी महाराज की इस दशा को देखकर उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह की बड़ी तीव्र जो है वेदना है। आप सोचिए, विचार कीजिए, जिस माता का पुत्र परदेश जा रहा हो उस माता के हाल से पूछिए कि उस पर क्या बीतती है, उस पिता से पूछिए उस पर क्या बीतती है, और उस भाई से पूछिए जो उसे छोड़ कर आता है। जब हम लोग कुछ दिनों के लिए जो है शहर जाते हैं और हमारे घर वालों को हमारा बिछड़ना जो है अत्यंत दुखदायी हो जाता है, तो मानो भगवान को जो है 14 वर्ष वनवास मिला था। जिन भगवान को सब लोग हमेशा अपने नेत्रों में देख कर जो है सुख का स्मरण किया करते हैं, आज वही सुमंत्र जी महाराज जो है अत्यंत व्याकुल हैं। चरफरा ही मग चलहि ना घोरे, वन गृह मनो आने रथ जो। अड़ु की परय फिर हे रहे पीछे, राम वियोग विकल दुख दीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, भगवान को बैठा ना देख कर रथ पर सब रास्ते चलना नहीं चाहते हैं। मानो जंगली पशु लाकर किसी ने रथ में हाँक दिया हो, जोत दिया हो, ऐसे वो घोड़े जो है आचरण कर रहे हैं, मानो भगवान के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहते। श्री राम जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं और कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिकर हिकर हित हे रहते। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता, वे घोड़े फिर कर जो है मुड़ मुड़ कर जो है पीछे की ओर देखने लगते, उसकी ओर प्यार से ऐसे देखते मानो श्री सीता रामचंद्र जी का नाम जिसने ले लिया हो। मानो वे घोड़े सोचने लगते हैं कि जो है अभी प्रभु श्री राम जानकी सहित लक्ष्मण जी सहित वापस आ जाएंगे। घोड़ों की विरह दशा कैसे कहा जा सकती है, ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल है। आज विरह गति कहीं जिम जाती, बिनु मन फनिक विकल जही भाती। भय विषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चार तब दे सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद जी महाराज आज विषाद की वश हो गए हैं। अत्यंत दुख जो है उनको भी हुआ है। उसने अपने 4 उत्तम सेवक को बुलाकर, सारथी को बुलाकर साथ कर दिए हैं। गुरु सरिते फिर्यों पहुंचाई, कहते हैं गो सारथी फिर्यों पहुंचाई, और बिरह विषाद बरन नहीं जाई, चले अवध ले रथई निषादा।
हो ही क्षण मगन विषादा। और कहते हैं निषाद जी महाराज 4 सारथियों को जो है सुमंत्र जी के साथ भेजा है और कहा है इन्हें विदा किया है और इन्हें जो है पहुंचा कर आना आप लोग। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह चारों निषाद रथ लेकर यवत को चले हैं और सुमंत्र जी महाराज घोड़ों को देख देख कर क्षण क्षण भर में ऐसे विषाद में डूब जाते हैं मानो व्याकुल दुख और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी महाराज यहाँ सोचते हैं श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। जिस नेत्रों ने नित्य निरंतर भगवान के चरणों का दर्शन किया करते हो, मानो सुमंत्र जी महाराज अपने आप को धिक्कार रहे हैं आज कि मैं बड़े अभागी हूं जिसने स्वयं रथ पर बैठाकर भगवान को छोड़ने आया। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना दिग जीवन रघुबीर विहीना रहा ही नयंत हूं यधम शरीरु जस न लहू बिछुरत रघुवीरु। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी बिछुड़ते छोट कर इसने यश को क्यों नहीं ले लिया। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं धिक्कार है इस जीवन को। जैसे प्रभु श्री राम ने हमसे बिछुड़े हैं उसी समय यह प्राण क्यों नहीं निकल गए। भय अजस यग भाजन प्राणा कमन हेतु नहीं करत पयाना अहि मंद मनु यौसर चूका अजहु न हृदय होत दुई टूका। हे प्राण अपयस और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते हैं, ये क्यों निकलते नहीं हैं। हाय नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया है। अब तो हृदय को 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। इस प्रकार सुमंत्र जी महाराज कहते हैं मींजहि हाथ सिर धुन पछताए मनो कृपण धन राशि गवाई बारिद बिरदि बांध बर बीर कहाई चले व समर जन सुबट पर आई। सुमंत्र जी हाथ मल मल कर जो है और सिर पीट पीट कर जो है पछताते हैं। कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो वह इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहन उत्तम शूरवीर कहलाकर जो है इस प्रकार चले मानो कोई वीर योद्धा जो है बाना पहनकर शूरवीर युद्ध से भाग निकला हो। इस प्रकार सुमंत्र जी महाराज की जो है दशा है। विप्र विवेक वेद विद सम्मत साध सुजात जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही बात। और सुमंत्र जी महाराज सोचते हैं जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता पुरुष साधु सम्मत आचरण वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ली हो। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं कि आज जैसे उत्तम कोटि का ब्राह्मण हो और आज कभी वो भूल बस मदिरा का पान कर लिया हो उस नशा में हो उस तरह आज सुमंत्र जी महाराज पछताते हैं। उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर आज जो है बार बार पछता रहे हैं और अपने सर को पीट रहे हैं। जिम कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता कर्म मनवानी और रहे कर्म बस परिहर नाहु सचिव हृदय तिमिदारु न दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को जो है भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े उस समय उसके हृदय पर जैसे भयानक संताप होता है आज वैसे ही संताप सुमंत्र जी महाराज को हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भई थोरी सुनै न श्रवण विकल मति भोरी सुकहि अधर लागी मुँह लाटी जीव न जाय और अवधि कपाटी। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं आज जो है इस अयोध्या को मैं कौन सा मुख लेकर जाऊं। नेत्रों में भगवान सुमंत्र जी महाराज के जल भरा है। दृष्टि जो है आज मंद हो गई है। कानों से सुनाई कम नहीं पड़ रहा है। व्याकुल हुई बुद्धि मानो बैठी काने हो रही है बेठिकाने हो रही है। और ओठ जो है ऐसे सूख रहे हैं मानो कई जन्मों से जो है पानी नहीं प्राप्त हुआ हो। मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी सुमंत्र जी महाराज सोच रहे हैं ये प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किमाण लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे।
यही आशा रुकावट डाल रही है। आज मानो फिर जो है सुमंत्र जी महाराज मन में सोच कर कह रहे हैं कि मानो यह यवद रूपी किवाड़ मेरे हृदय को रोक रहा है, नहीं तो मेरे प्राण निकल गए होते। मानो इसलिए रोक रहा है कि 14 वर्ष व्यतीत करके भगवान फिर पुनः अयोध्या धाम को आएंगे। विवरण भयो न जाए निहारी, मारस मनो पिता महतारी, हान गलान विपुल बन व्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमे बापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसे मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को ही मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हान की महान जो है गलानी हुई अत्यंत पीड़ा है उनके हृदय में। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच सोच कर पछताता हो, वैसे सुमंत्र जी महाराज आज अयोध्यापुरी जाने में सोच पर जो है विवश हो रहे हैं। धाय पूछी है मोह जब विकल नगर नर नारी, उत्तम देव उत्तर देव मई सबहि तब हृदय वज्र बैठा। और श्री सुमंत्र जी महाराज कह रहे हैं जब सारे नगरवासी लोग जो है मुझसे पूछेंगे तब मैं उन लोगों को कौन सा उत्तर दूंगा। मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्ह विधाता। पूछे जब लखन महतारी, कहियों कवन संदेश बिचारी। संदेश कहियों कवन संदेश सुखारी। और बाबा कहते हैं जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तो हे विधाता मैं कौन सा जवाब दूंगा, उनको मैं क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। राम जनन जब आहि धाई, राम जन्म जब यहीं धाई, सुमिर बच्चु जिम धेनु लवाई। पूछत उतर देव मई ते, गे बनु राम लखन बेदे। जब श्री राम जी की माता इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई व्यापी हुई गौ के बछड़े को जो है बांध कर रखा जाए और गौ दोहन की बेला में उसे छोड़ा जाए तो वह दौड़ती हुई आती है। तब उनके पूछने पर उन्हें कौन सा उत्तर दूंगी। जैसे गाय अपने बछड़े से बिछड़ कर रहती है, मान लो गाय चरने के लिए गई हो और बछड़ा जो है बछड़ा घर पर हो, और जैसे वो गैया जो है जब घास चर के आती है ना तो अपने बछड़े को देखने के लिए लालायित रहती है, दौड़ पड़ती है। आज उसी प्रकार जब मैया आएंगे तो मैं उनको कौन सा उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ये पूछी है ते उत्तर देबा, जाय अवध अब यो सुख लेबा। पूछे जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है क्या। सुमंत्र जी महाराज मन में सोच रहे हैं जब इस प्रकार की बातों को मैं कहूंगा तो मुझे अत्यंत जो है दुख होगा। और यहाँ पर जो है बाबा लिखते हैं जीवन जाय रघुनाथ अधीना, और जाय अवध अब यह सुख लेबा। मैं अयोध्या जाकर क्या यही सुख लेने के लिए अयोध्या जाऊं। सब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, जब वही मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। देह उतर कौन मुँह लाई, आयं कुशल कुंवर पहुंचाई। सुनत लखन से राम संदेशु, तृण जीव तन परिहन ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। जब महाराज दशरथ पूछेंगे कि क्या रामचंद्र जी को वन का दर्शन करा के लौटा कर लेके आए हो, तब मैं उनको कौन सा उत्तर दूंगा। सुमंत्र जी महाराज यही सोच सोच कर पूरे मार्ग में जो है मन को विचलित किए हुए जो है सोच के विवश हैं। आज विषाद से भरे सुमंत्र जी महाराज एक पग पग जो है तरह तरह की बातों को सोच रहे हैं।
लक्ष्मण जी और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। जब मैं इस प्रकार जो है कहूंगा तब महाराज सुनत लखन श्री राम संदेशो, जैसे इस प्रकार की वाणी मेरे मुख के द्वारा जो है ये जिह्वा बोलेगी, उस समय महाराज दशरथ तिनके के समान अपने प्राणों को त्याग देंगे। हृदय न विदर्यो पंकज में विचरत प्रीतम नीरु, जानत हो मोहि दीन विद या जतना या जातना शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट रहा है। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं जैसे किसी तालाब का जल सूख गया हो और वह कीचड़ होते होते धीरे धीरे जो है सूर्य के प्रकाश से वह जल स्रोत हो जाता है, जल जो है जल विहीन हो जाती है, और जैसे वह कीचड़ सूखने लगता है जिसमें उसमें दरे फट जाते हैं, उसी तरह जो है सुमंत्र जी महाराज के हृदय फट रहे हैं आज। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। इस प्रकार सुमंत्र जी महाराज अपने आप को अनेक प्रकार से कोस रहे हैं। यह विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा, विदा किए कर विनय निषादा, फिर पाए पर विकल विषादा। सुमंत्र जी महाराज इस प्रकार मार्ग में पछता कर जो है पछतावा कर रहे हैं। इतने में रथ जो है तुरंत तमसा नदी के तीर पर पहुंचा है। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया है। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़ कर जो है सब लौटे हैं। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे सगु गुरु बाभन गाई, बैठ बिटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। और मंत्री सुमंत्र जी महाराज नगर में प्रवेश करते मंत्री जो है गलानी के कारण से इसे सकुचाते हैं। सुमंत्र जी महाराज मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को जो है मार कर आए हों, सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया है। जब संध्या हुई तब जो है उनको मौका मिला है अवध प्रवेश कीने अंधियारे। मानो यहाँ पर सुमंत्र जी महाराज यह मन में विचार कर रहे हैं कि यह पापी मुख कौन सा मुख लेकर मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा। जब अवध के नर नारी पूछेंगे तो मैं किस भांति से उत्तर दूंगा, किस प्रकार से कहूंगा राम जी वन को चले। अंधेरा होने पर जो है सुमंत्र जी महाराज अयोध्या में प्रवेश किए। रथ को दरवाजे पर ही खड़ा करके वो चुपके से जो है महल में जो है अंदर प्रवेश किए हैं। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया है वे सभी रथ को देखने को जो है राजद्वार पर आए हैं। जिसने भी सुना है सुमंत्र जी महाराज लौट कर आ गए हैं, उन सभी नगर नारियों ने जो है नगर निवासियों ने आकर के बाहर उस रथ की तरफ को देखे हैं कि हो सकता है भगवान लौट कर आ गए हों। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देख कर उनके शरीर से ऐसे गले जो है जा मिल रहे हैं, सब छीण हो रहे हैं जैसे घाम में जो है ओले पड़ रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयोर निवास, भवन भयंकर लागते हैं मानव प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना जो है सुनकर सारा रनिवास सारा राज दरबार ऐसे व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यहाँ पर हो, जैसे वह राजमहल शमशान की तरह लगने लगा है। अत्यारत सब पूछे रात्र को जो है कुछ उत्तर नहीं आता है। सुमंत्र जी महाराज मानो इस पाप रूपी जीवा से कुछ कहना नहीं चाहते। इस प्रकार सुमंत्र जी महाराज कह रहे हैं, उनकी वाणी विकल हो गई है, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं निकल रहे हैं। इस प्रकार जो है सुमंत्र जी महाराज से सब कह रहे हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर कौशल्या के महल में लिवा गई हैं
और ना कानों से, जब कुछ कानों से जो है सुनाई नहीं पड़ता, कुछ बोलते नहीं है सुमंत्र जी महाराज, ना आंखों से कुछ दिख रहा है, वह जो सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है, महाराज कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देख उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे हैं देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो, किसी ने चंद्रमा से अमृत को निचोड़ लिया। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यव भूमि तल निपट मलीना, लिए उसास सोच यही भांति, सुरपुर ते जन खस्यव जजाति। राजा आसन शैया पर आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हैं। वह लंबी सांसें लेकर के जो है इस तरह सोच करते हैं मानव राजा ययाति स्वर्ग से जो है गिर कर सोच कर रहे हो। इस प्रकार जो है ले तो सोच भरे छन छिन छिन छाती, और जन जरि पंख पर्यो संपाति। राम राम कह राम सने, पुण्य कह राम लखन वैदेही। महाराज दशरथ का यह हाल देखकर सुमंत्र जी महाराज सोच रहे हैं और महाराज कह रहे हैं राम राम कह राम सने। राजा क्षण क्षण में सोच से जो है छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम कह करके जो है प्यारे भगवान को राम कहते हैं, और फिर हाय राम कहकर, हाय लक्ष्मण कहकर, हाय जानकी कहकर जो है ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया है। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे हैं और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। महाराज दशरथ के मुख से कुछ और शब्द नहीं निकला, सिर्फ एक ही शब्द क्या निकला कि बोलो मंत्री सुमंत्र जी महाराज बताइए मेरे राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई, सहित सने निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरवारी। महाराज राजा ने सुमंत्र को जो है हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर महाराज पूछने लगे हैं, राम कुशल कहु सखा सने, कहाँ रघुनाथ लखन वैदे। राम कुशल का सखा सने, कहाँ रघुनाथ लखन वैदे। आन फेर की बनई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, हे मेरे सुमंत्र महाराज, श्री राम जी की कुशल को कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो कि नहीं। वे उन्हें लौटा लाए या वे वन को चले गए। या सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जो है जल भरे आया और महाराज सुमंत्र जो है प्रेम विवश भगवान के विषाद को जो है कह नहीं पा रहे हैं। शोक विकल पुण्य पूछ नरेशु, कह श्री राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो सुमंत्र जी। श्री रामचंद्र की रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर कर के महाराज दशरथ जो है हृदय में आज सोच करते हैं। राव सुनाए दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए, न प्राण को पापी बड़ मोहि समाना। और महाराज दशरथ कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, या सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। तब मेरे समान बड़ा पापी इस संसार में कोई और नहीं है। सखा राम उसी लखन जहाँ तहाँ मुझे पहुँचाओ, और नय चाहत चलन अब प्राण कहो सती भाव।
और महाराज दशरथ कहते हैं, हे सखा, हे सुमंत्र जी महाराज, श्री राम और जानकी और लक्ष्मण जी जहाँ पर हैं मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना नहीं चाहते हैं मानो। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करहि सखा सोई बेग उपाई, राम लखन से नयन दिखाओ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन से नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से कहते हैं, मेरे प्रियतम पुत्र का संदेशा तो सुनाओ, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे मेरी आंखों दिख जाएं। सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। और तब मंत्री जी कहते हैं, धीरज धरकर कोमल वाणी से महाराज से कहे हैं, आप महाराज तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, हे देव आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में जो श्रेष्ठ हो, आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारे को मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह जो है बरवश होते हैं। सुमंत्र जी महाराज कहते हैं, महाराज जिस प्रकार से सुबह प्रातः काल होता है, प्रातः काल होने के बाद सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के बाद संध्या होती है, और संध्या होने के बाद फिर पुनः रात होती है, और फिर पुनः रात होने के बाद जो है फिर पुनः एक सवेरा होता है। उस प्रकार जो है जीवन और मरण के मिलन को बिछोड़ना लगा रहता है। इस प्रकार आप दुख मत कीजिए। सुख हरसहि जड़ दुख बिलखाहि, सो सम धीर धरहि मन माहि, धीरज धरहु विवेक विचारी। क्षण सोच सकल हितकारी, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का सम्मान समझते हैं। वह हे हितकारी, हे रक्षक, आप विवेक से विचार कर धीरज करिए। महाराज सुमंत्र कह रहे हैं, प्रभु महाराज आप जो है अपने विवेक से विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, नहाय रहे जलपान कर, से समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम जो है पहला तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के तीर पर हुआ, और श्री सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे हैं। इस प्रकार जब महाराज दशरथ को यह बात सुनी तो महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल हो गए और केवट कीन बहुत सेवकाई। और दूसरी बार कह रहे हैं, दूसरी बात बता रहे हैं सुमंत्र जी महाराज, केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गवाई, होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। और महाराज केवट निषाद राज ने भगवान की बहुत प्रकार से सेवा की है। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में जो है भगवान ने श्रृंगवेरपुर में वह रात बिताई है, और दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया है भगवान ने, अनुज सहित जटा को बनाई है, और जटाओं के मुकुट को बनाकर जो है तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई है। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धन धैर्य बनाई, आप चढ़े प्रभु आए सुपाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई है, और पहले भगवान ने जो है प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया है, फिर श्री रघुनाथ जी स्वयं चढ़े हैं, और फिर लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण सजाकर जो है
प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े हैं। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा, तात प्रणाम तात सन कहूं, बार बार पद पंकज गयूं। मुझे व्याकुल देख कर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले हैं और कहा है, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल को जो है पकड़ कर बार बार यही कहना, करब पाय पर विनय बहोरी, तात करें जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। और बार बार फिर उनसे यही कहना, पांव पकड़ कर विनती करना, कहना, हे पिताजी आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा से आपकी अनुग्रह से और आपकी पुण्य से जो है मैं वन में मार्ग में हमारा सब कुशल मंगल होगा। और बाबा कहते हैं, हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। इस प्रकार आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने पर कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखल पाए, पुनि फिर आई हो, और जननी सकल पर तोषी, पर पाए करी बिनती घनी, तुलसी करे सोई जतन जे कुशली रहे सो कौशल धनी। इस प्रकार कहते हैं, पिताजी आपके अनुग्रह से मैंने वन जाते हुए सब प्रकार का जो है सुख पाऊंगा। इस प्रकार कहना और कहना, आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक मैं फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर जो है उनका समाधान करके और उनसे विनती करके तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। इस प्रकार बाबा कहते हैं, गुरु सन कहाव संदेश, बार बार पद पदुम गए, और करब सोय उपदेश जय, न सोच मई अवधपति। इस प्रकार जो है भगवान ने उपदेश जो दिया था, बार बार चरण कमलों को पकड़ कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना सुमंत्र जी, कि वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। पुर जन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। और इस प्रकार से सुमंत्र जी महाराज मेरे वचनों को मेरे पिताजी से कहना और गुरु जी से कहना कि पिताजी को अनेक प्रकार के जो है संदेशा देंगे, अनेक प्रकार की सीख देंगे और उपदेश करेंगे जिससे मेरे पिताजी अवधपति मेरा सोच कभी भूल कर भी नहीं करेंगे। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से विनती करके जो है अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी होंगे। कहा संदेश भरत के आए, नीति न तजय राज पद पाए, पालहु प्रजय कर्म मन वानी, और सेयहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको जो है मेरा संदेशा सुनाना, कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति नहीं छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को मेरा समान जानकर जो है मेरे समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाऊं भाई भाई कर पितु मात वचन सुजन सेवकाई, तात भांति ते राख बुराऊ, सोच मोर जय करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना, इस प्रकार भरत जी को उपदेश देना और पिताजी को उसी प्रकार रखना जिससे वे कभी किसी तरह से जो है मेरा संकोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु महाराज श्री राम जी ने उन्हें बरज कर जो है उन्हें समझा कर कहा है, मुझसे अनुरोध किया है, बार बार अपनी सौगंध दिलाई है और कहा है तात लक्ष्मण का लड़कपन है, उसे
वहां पर जो है जाकर पिताजी से मत कहना, कहे प्रणाम कछु कहन लिए सिए भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देत। प्रणाम कर श्री सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वह शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में प्रेम आंसू उमड़ आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। इस प्रकार जो है उसी समय से रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट के पार जाने के लिए नाव चला दिए। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी महाराज चल दिए हैं और छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा मैं देखता, मैं आपन किम कहूं कलेसु, जियत फिरौं लिए राम संदेशु। मैंने कलेश को कैसे कहूं। और कहते हैं सुमंत्र जी महाराज, जो भगवान के जो है नदी पार करने के समय मुझे छोड़ते हैं, जो दुख मुझे हुआ, मैं अपने कलेश को किस प्रकार कहूं। जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया है। इस प्रकार कहते हैं मैं राम जी का संदेशा मानो सुनाने के लिए जीवित लौट आया हूं। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वह चुप हो गई और हानि की गलानी सोच के बस हो गए। साथ ही सुमंत्र के वचन सुनते ही महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा है, वे तड़पने लगे हैं। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप हो गया हो, पहले वर्ष का जल लग गया हो। कर पलाप सब रोम हिनानी, महा विपत की मिजाए बखानी, सुन बिलाप दुखों दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप कर करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति की व्यक्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज धर के जो है धीरज को भी धीरज भाग गया है। उस समय का बिलाप सुनकर जो धीरज था, मन में धीरज होता है ना, उस धीरज को भी उस बिलाप का धैर्य सुनकर जो है रहा नहीं गया। भयउ कोलाहल यवधयति सुन नृप राउर शोर, विपुल विहग बन पर्यव निश मानव कुलिस कठोर। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया है। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु, इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जन सिर सर सिज बिनु बिनु बारी। राजा के प्राण मानो कंठ में आकर रुक गए हो, कंठ तक आ गए हो, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई हो, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा जाता है। उसी तरह महाराज दशरथ जी का हाल। कौशल्या नृप दीख मलीना, रविकुल रवि अथयो जी जाना, और धर धीर राम महतारी, बोलिए वचन समय अनुसारी। कौशल्या ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त हो चला। अब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन कहती हैं। नाथ समुझ मन करें विचारो, राम वियोग पयोधि पारो, कर्ण धार तुम यवध जहाजु, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजु। तब जो है कौशल्या मैया कहती है, हे नाथ आप मन में समझ विचार करके जो है कीजिए कि रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार उसको खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरई तपाए पारू, नाहे तबूढ़ सब परिवार। और कौशल्या मैया कह रही हैं आप ही धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे। यदि आप ही धीरज नहीं धारण कर पाए तो यह संपूर्ण मानव जहाज डूब जाएगा। जो यह परिवार रूपी जो है अयोध्या रूपी जहाज है, यह सब नगर क्षेत्रवासी रूपी समाज है, यह सब जो है परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण फिर आप करके आपको मिलेंगे। प्रिया वचन मृद सुनत निपु, चितयो आँख उघार, तलफत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बार।
प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचनों को सुनते हुए महाराज ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल थोड़ा सा छिड़क दिया। धर धीरज उठ बैठ भुआलू। महाराज धीरे धर कर राजा जो है उठकर बैठ गए हैं और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ है? स्नेही राम कहाँ है? कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही, मेरी जानकी कहाँ है? श्रवण को इस प्रकार महाराज व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और वह रात युग के समान बड़ी हो गई। वह रात बीतने ही नहीं आ रही है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई है। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन यासा, सो तनुराख करब मैं कहा, जैन प्रेम पन मोर निभा। उस इतिहास का वर्णन करते करते महाराज व्याकुल हो गए हैं और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण ही नहीं निभाया है। हाँ रघुनंदन प्राण प्रतीत, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी, हाँ लखन रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर, राम राम कहकर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। तब महाराज दशरथ राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर जो है राम के विराह में शरीर त्यागा है। देखो राम राम 2 बार पहले कहा, फिर 1 बार राम कहा महाराज दशरथ ने, 3 बार हुआ और फिर 2 बार राम राम कहकर 5 हो गया और फिर राम कहकर महाराज दशरथ ने 6वीं बार में 5 बार राम राम का स्मरण किया है और 6वीं बार में अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान के विराह में जो है शरीर का त्याग कर सुरलोक को सिधार गए महाराज दशरथ। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडय अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विराह में निमित्त बनकर जो है अपना प्राण, अपना मरण सुधार लिया है। शोक विकल सब रोम हिराने, रूपशील बल तेज बखाने, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवार बानी। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो गई। वह राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। इस प्रकार जो बिलपहि बिकल दास यरुदासी, घर घर रुदन करई पुरवासी, अथयहु आज भान कुल भानु, अध धर्म यवध गुण रूप निधानो। दास दासी गण व्याकुल होकर ऐसे विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास, शोक निवारे सब करो निज विज्ञान प्रकाश। सब अनेक प्रकार के जो है तब वशिष्ठ मुनि
ने जो है समय के अनुकूल इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया है। और आज यहीं पर जो है इस कथा को विश्राम देंगे। कल जो है हम लोग भगवान के अंतिम संस्कार की, महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की जो है कथा को श्रवण करेंगे और उसके बाद भरत चरित्र की कथा आती है। आप सभी लोग नित्य निरंतर जो है कथा का श्रवण करें। तेल नाम भर नृप तन राखा, दूत बलाय बहुर यश भाका, धावहु बेग भरत पहि जाहूं, नृप सुति कतहु कहूं झलकाऊं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत जी के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। अतनीय कहो भरत संग जाए, गुरु बुलाए पठयऊ दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन सिधाए, चलिए बेग बरबाज लजाए। इस प्रकार मुनि जी ने जो है कहा है दूतों को कि भरत जी से जो है ये मत कहना, महाराज के मरण की जो है कथा मत सुनाना उन लोगों को सिर्फ यही कहना कि गुरुदेव ने आपको याद किया है। इस प्रकार जो है आज राम कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नित्य निरंतर कथाएं आपको जो है कथाओं से शराबोर करते रहेंगे। और आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा के लिए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9653428923 पर। जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को जो लोग जुड़े हैं आप सभी से निवेदन है पेज को फॉलो जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर आप सभी को मिलेंगे जो है सुबह लगभग 11 बजे से 12 बजे तक। जय श्री राम।